गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर 4 के। चैप्टर 4 क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। इससे पहले हमने क्या बात करी थी? पॉलिनॉमियल की बात करी थी, क्वाड्रेटिक। बट आज हम किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्लास है? क्लास हमारी क्या है? 10th में बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमने पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बताया था? हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c, यही तो बताया था। वेयर जहाँ पर क्या होगा? a क्या होगा हमारा? डज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होगा। एंड क्या बताया था साथ में ही हमने? a b c कैसे नंबर होंगे हमारे पास? रियल नंबर होंगे। a b c कैसे नंबर होंगे हमारे पास? रियल नंबर होंगे, ठीक हो गया। अब बात करते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देखो, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c है, जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखी 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू px, यही लिखा हमने, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वलेट कर देती हूँ 0 के, तो ये हमें क्या बना देती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे? डिफाइन करते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अ क्वाड्रेटिक polynomial, a quadratic polynomial of the form, a quadratic polynomial of the form क्या है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c, यही तो फॉर्म है, ठीक है। where a does not equals to 0, a 0 नहीं हो सकता, and a b c आर रियल नंबर, ये क्या होंगे हमारे पास? रियल नंबर होंगे, ठीक हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अब ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनॉमियल का तो बता दिया, इक्वेशन का क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। साथ में ही क्या होगा? हमारे जो a b c होंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे? हमारे रियल नंबर को, ठीक हो गया। करते हैं हम रूट्स की। तो रूट्स क्या होते हैं हमारे? रूट्स क्या बताए थे हमारे? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, यही तो बताया था। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, ठीक हो गया। हमने क्या कहा? रूट्स क्या होते हैं? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो LHS होगा वो किसके इक्वल होगा? RHS के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो LHS है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास RHS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये भी तो बोल सकते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या हो गया? अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया x² माइनस 9 इक्वल टू 0, यही तो लिया। अब क्या बोला है? कि LHS RHS के इक्वल हो जाए, यानी कि वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है ना। वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पर? x है। x में ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखा,
तो 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वस टू 0, तो 9 माइनस 9 इक्वस टू 0, 0 इक्वस टू 0, तो यहाँ से LHS इक्वस टू RHS आ गया। ठीक हो गया। ये 3 जो वैल्यू आई है ये आई कैसे, तो इसी वैल्यू को पहले हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो जब ये वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9 है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस आता है, यानी कि एक्स की दो वैल्यू जो ऐसी हैं जो क्या कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती। क्या कहा हमने, x की दो ऐसी वैल्यू हैं जो इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। एक तो क्या है x इक्वस टू 3, दूसरा क्या है x इक्वस टू -3। तो -3 भी तो इसे क्या बना देगा, LHS इक्वस टू RHS बना देगा ना। तो क्या होता है, रूट्स क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि क्वाड्रिक है, क्वाड्रिक का मतलब ही क्या है, जिसकी पावर क्या होती है, 2 होती है। तो हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन भी कितने आएंगे हमारे पास, 2 होंगे। ये सॉल्यूशन ही क्या कहलाएंगे हमारे यहाँ पर, अल्फा और बीटा। यही सॉल्यूशन तो हमारे यहाँ पे क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो 2 सॉल्यूशन आएंगे ये हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो उसके रूट्स होंगे, ठीक है, या हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या रूट्स आए, 2 रूट्स आए, एक क्या आ गया अल्फा, दूसरा क्या आ गया बीटा। यही तो आए 2 रूट्स, क्या है, एक अल्फा आया है, दूसरा बीटा। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास क्या है, 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, एक क्या आया है हमारे पास, अल्फा आया है, और दूसरा क्या आया है हमारे पास, बीटा आया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्या क्या थे, एक अल्फा था और दूसरा क्या था हमारे पास, बीटा थे, यही थे। और हमने इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ा हुआ था। क्या था रिलेशन, सम ऑफ द जीरोस, यही तो पढ़ा था हमने, सम ऑफ द जीरोस, यही पढ़ा था पॉलिनोमियल में। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन किसके था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो था ना। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। यही तो थी ना हमारे पास जनरल इक्वेशन, ए डज नॉट इक्वस टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ, आर पे। ठीक है। एन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट अपॉन अ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे हमारा, सी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए है। ठीक हो गया। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द quadratic equation then तो जब हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी, उसके कितने टाइप्स के मेथड है। ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बात करी थी। ठीक है। ये हम ऑलरेडी अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक। साथ में ही हमने आज दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट बात करेंगे हम किसके, अपने पॉलिनोमियल वाले की, ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा था। तो हेडिंग है मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। फर्स्ट जो हमारा मेथड है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था हमारा? बाय स्प्लिटिंग ही तो कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे ना, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यानी कि मिडिल टर्म में हम क्या कर रहे थे? स्प्लिटिंग कर रहे थे। ठीक हो गया। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x² माइनस 5x+3। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। कैसे कर रहे थे? इस मिडिल टर्म के हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे स्प्लिट कर रहे थे। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म, सॉरी, फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उसकी मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 3, दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 6। 6 के हम क्या करेंगे? फैक्टर। तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास? 2 और 3, यही तो आएंगे। 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 और 3 आएंगे। तो क्या करना होता है? जो हमारे पास क्या आया है? मल्टीप्लाई करके आए। तो एक आंसर तो हमें मल्टीप्लाई का आंसर चाहिए, दूसरा कितना चाहिए था हमें? माइनस का 5। यानी कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई तो 6 आए और बट ऐड करने पर कितना आए? -5। तो हमने क्या लिया? -2 और -3, -2 और -3 ले लेती हूँ। तो -2 और -3 की मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा? +6। हमें चाहिए भी क्या था? +6। और -2 को क्या करूँगी? प्लस कर दूंगी -3 के साथ। तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस माइनस -3 कितना आ जाएगा? -5। यही तो चाहिए था हमें। तो मिडिल टर्म के स्प्लिट हो गए। तो फर्स्ट हमने ऐसे लिखा, तो टर्म्स क्या आ गए हमारे पास? -2x, -3x, और थर्ड टर्म हमने ऐसे लिखा। फिर क्या करते थे? फर्स्ट दो टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसे लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो कितना बचेगा? 2x यहाँ आ गया, तो x की पावर 2 में से एक बाहर आ गई, तो कितना बचा? x। ये पूरा टर्म यहाँ आ गया है, तो कितना बचेगा? 1। सिमिलरली मैंने क्या बताया था? सो दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे से क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ से -3। -3 मैं बाहर लेती हूँ, तो कितना बचेगा? केवल x। ये प्लस माइनस क्या बनेगा? -3 बाहर आ गया, तो कितना आ गया? 1। दोनों सेम ब्रैकेट बन गए। तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर? x - 1। बचे हुए टर्म क्या है? 2x - 3। यही तो हमारा बचा हुआ टर्म है ना। तो यही तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। अब इसके हमें जीरोस निकालने थे। जीरोस कैसे निकाल लेते? इसको इक्वल करते हैं किसके? 0 के। तो x - 1 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। दूसरा 2x - 3 = 0। तो 2x इक्वल्स टू कितना आया? 3। और x इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। यही तो जीरोस क्या थे हमारे? रूट्स थे। एक को हम अल्फा कह रहे थे और दूसरा हमारा क्या है? बीटा। यही जीरोस क्या थे? हमारे रूट्स थे। तो ये हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में अपना पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कि क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, और कैसे हम यूज़ करते हैं उसका। ठीक, और इसका यूज़ कब किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने सेकंड लिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड हमने क्या लिया यहाँ पे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही हमने क्या बताया था आपको? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, देखो इसका यूज़ कब किया जाता है? जब हमारे पास जो हमने अभी मिडिल टर्म पढ़ा था, ठीक है, मिडिल टर्म से हमारे अगर फैक्टर्स नहीं निकल रहे तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? ये हमारा x = -b + -b²
माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक हो गया। अब सभी को पता होगा कि जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c, यही इसकी जनरल फॉर्म थी, इज इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a, b, c कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या जो हमारा b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, इसको हम d भी कहा जाता है। b² माइनस 4ac को क्या d भी कहा जाता है। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेट। d क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेट। d क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक हो गया। अगर इसे डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू d की वैल्यू कितनी हो रही है, b² माइनस 4ac, तो x कितना बन जाएगा अब यहाँ से, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2। यही तो बनेगा ना, x यही तो बनेगा, x इक्वल्स टू कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, यही बना हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये जो d है, इस d के ही क्या होते हैं, हमारे रूट्स होते हैं, यानी कि इसका नेचर होता है। उसी नेचर के थ्रू हम कहीं पे इक्वल रूट्स आएंगे, कहीं पे हमारा रूट्स फाइंड नहीं होगा और कहीं पे हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट डालते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बेस्ड ऑन d क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है नेक्स्ट हमारा, नेचर ऑफ रूट्स बेस्ड ऑन d। ठीक हो गया। d क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट था, ग्रेटर देन 0। सेकेंड है यहाँ पे d इक्वल टू 0 एंड थर्ड है, तीन कंडीशन है यहाँ पे, 3 लेस देन 0। पहला क्या है, d ग्रेटर देन 0, सेकेंड क्या है, d इक्वल टू 0, थर्ड क्या है हमारा, d लेस देन 0। होता क्या है, अगर हमारे पास d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, दैट मीन्स जो रूट्स होंगे हमारे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे रूट्स होंगे यहाँ पर हमारे, तब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, दो जो रूट्स की वैल्यू आएंगे वो कैसे होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। अगर d किसके इक्वल हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, हमारे रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं हमारे पास, इक्वल रूट्स हैं। ठीक हो गया। यानी कि दोनों की वैल्यू, जो दो रूट्स आए, रूट्स क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा, वो दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। जब d लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में है, नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या होता है, इमेजनरी। दैट मीन्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहे, क्योंकि हमने क्या कहा, रूट्स हमारे कैसे आने चाहिए थे, रियल आने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो हमारे कोई भी रूट्स रियल नहीं आ रहे। ठीक हो गया। तो ये जो d है, इसके तीन कंडीशन होती हैं, क्या है हमारी, फर्स्ट है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। इक्वल टू का मतलब क्या था, रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए, और लेस देन में क्या है हमारा, इमेजनरी। ठीक है। तो यही हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है। वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डी की, मतलब जो 4.2 आएगी वहाँ पर को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये फॉर्मूला रखा जाता है। ठीक है।